नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही कह लीजिए कि एक रोचक विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना पुरुषार्थ करेगा, कितना प्रयत्न करेगा, कितना प्रयास करेगा, कितना एफर्ट कोई जातक जीवन में अपने कर सकेगा। आज इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। और एफर्ट भी जीवन के विभिन्न दिशा में होते हैं, विभिन्न फील्ड्स में होते हैं, विभिन्न पर्पस के लिए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। तो हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि किसी करियर के लिए, किसी व्यक्ति को कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए उसके प्रयत्न, उसके प्रयास, उसके एफर्ट क्यों महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कर्म में सफलता, एक उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का सामर्थ्यवान, एफर्टफुल, प्रयत्नशील और प्रयासों से भरपूर हो उसका जीवन होना चाहिए, तभी किसी व्यक्ति को कर्म में उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त होती है। हम इस विषय को भी देखेंगे कि किस प्रकार से ज्योतिष में हम ये चेक कर सकते हैं कि व्यक्ति कितना कर्मठ है, कितना मेहनती है, कितना जीवन में एफर्ट करेगा, कितना प्रयत्न करेगा और उसके बलबूते जीवन में कितनी बड़ी लेवल की सक्सेस अचीव कर सकता है। वो कैसे सहयोगी सिद्ध होंगे उसके लिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के परिश्रम करने की शक्ति को चेक करने के लिए ज्योतिष में कोई व्यक्ति कितना सामर्थ्यवान है, कितना जीवन में मेहनत कर सकता है, कितना परिश्रम कर सकता है, उसकी मेहनत करने की स्टेमिना कितनी है, उसके प्रयत्न और प्रयास जीवन के सार्थक रहेंगे कि निरर्थक रहेंगे, प्रयत्न करेगा कि नहीं करेगा। तो इन चीजों के लिए हम कुंडली के थर्ड हाउस को देखते हैं। कुंडली का थर्ड हाउस था तीसरा भाव और तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश। ये बताता है जीवन में कि कोई व्यक्ति कितना एफर्ट करेगा अपने जीवन में, कितना परिश्रम कर सकता है, उसके पास इनिशिएटिव लेने के लिए, किसी रिस्क लेने के लिए कितनी क्षमता उसके पास है, कितनी कैपेसिटी उसके पास है, किसी प्रकार का निर्णायक भूमिका निभानी है। और जो उसके एफर्ट है उसको लेकर के जातक के अपने लक्ष्यों को लेकर के, अपने टारगेट्स को लेकर, जीवन के अपने जीवन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्राप्त करने के लिए जातक कितना दृढ़ निश्चयी है, कितना दृढ़ संकल्प उसके जीवन में है, उसके पास है, कितना फर्म डिटरमाइन है, ये चीज बताएगा कुंडली का तीसरा भाव। कि कोई व्यक्ति कितना दृढ़ संकल्पित है, कितना दृढ़ निश्चयी है, ये चीज बताएगा कुंडली का तीसरा भाव। तो जब वो किसी व्यक्ति के करियर की विचार करते हैं, उसके वर्क लाइफ की विचार करते हैं, उसका जॉब और उसके प्रोफेशन का विचार करते हैं, तो उसके लिए हम कुंडली के 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस से पता लगता है जातक का कर्म कैसा रहेगा, किस प्रकार की सक्सेस उसे अपने करियर लाइफ में मिलेगी, किस प्रकार का स्टेटस वो अपने कर्म के बलबूते जीवन में बना पाएगा। 10th हाउस बताता है आपको करियर संबंधित लाइन में आपको जीवन में कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कैसे मौके मिलेंगे, लेकिन उन मौकों को जातक भुना पाएगा कि नहीं भुना पाएगा, उन मौकों को, उन अपॉर्चुनिटीज को जो कि 10th हाउस इंडिकेट कर रहा है, जातक उनको कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके लिए कुंडली का थर्ड हाउस मजबूत होना चाहिए। और थर्ड हाउस किन चीजों को इंडिकेट करता है? थर्ड हाउस जातक की एफर्ट करने की शक्ति को इंडिकेट करता है, उसकी पराक्रम करने की शक्ति को इंडिकेट करता है, जातक कितना मेहनत कर सकता है, कितना परिश्रम कर सकता है, ये सारी चीजें कुंडली का थर्ड हाउस बताता है। और जो जातक ने जीवन में टारगेट वगैरह सेट किए हैं, जो अपनी प्लानिंग में अपने एम सेट किए हैं, अपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उनको लेकर के जातक कितना फर्म डिटरमाइन है, कितना दृढ़ निश्चयी है, ये कुंडली का तीसरा भाव बताएगा। साथ ही साथ कुंडली का तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन स्किल को भी दर्शाता है, उसकी कम्युनिकेशन पावर को दिखाता है। तो मतलब यहां पे अगर हम कुंडली के थर्ड हाउस से बात करें तो हम
वर्बल कम्युनिकेशन का भी विचार करते हैं और रिटन कम्युनिकेशन का भी विचार कुंडली के थर्ड हाउस से करते हैं। कोई कोई जातक की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है? मान लीजिए आज की आधुनिक युग में किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए उसका परिश्रमी होना तो अनिवार्य है, लेकिन साथ ही साथ उसको अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कैसे करता है, लोगों के साथ उसका संवाद किस तरह रहता है, उसका कम्युनिकेशन किस तरह रहता है, ये चीज भी कुंडली का थर्ड हाउस बताता है। तो थर्ड हाउस से दो महत्वपूर्ण चीजों का पता लग गया कि जातक परिश्रमी कितना होगा। अगर आपका लाभ कुंडली का 10th हाउस मजबूत है, जो कोई एक स्ट्रॉन्ग करियर को इंडिकेट करता है, लेकिन आपका कुंडली का अगर थर्ड हाउस वीक है, जो कि उसका एक 10th हाउस का एक पूरक हाउस है, एक कॉम्प्लीमेंट्री हाउस है कुंडली का 10th हाउस का, तो अगर कुंडली में थर्ड हाउस और कुंडली के थर्ड हाउस के स्वामी तीसरा भाव और तीसरे भाव के स्वामी तृतीय अगर कुंडली में पीड़ित हो गए, कमजोर पड़ गए, कुंडली में तीसरा भाव अगर पीड़ित है और कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी तृतीय कुंडली में कहीं कमजोर स्थिति में है या पीड़ित है, तो आप जो 10th हाउस से मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मौके हैं, उनको जब तक ग्रिप नहीं कर पाएगा, उनको कैच नहीं कर पाएगा, इनकैश नहीं कर पाएगा उनको। तो इसका मतलब यह होता है कि आपको भगवान ने कई सारे अवसर प्रदान किए, अपॉर्चुनिटी प्रदान किए, लेकिन उन अपॉर्चुनिटी में सक्सेस पाने के लिए जो आपकी तरफ से जो एफर्ट चाहिए था, जो प्रयत्न चाहिए था, वहां पे आप लैग कर गए, आप वहां पे चूक गए। तो कुंडली के थर्ड हाउस से दो महत्वपूर्ण चीजों का पता चल गया कि जातक की एफर्ट करने की शक्ति का और जातक का एक्सप्रेस करने की क्वालिटी उसके पास कैसी है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन क्वालिटी कैसी है, चाहे वो वर्बल फॉर्म में बात करें, चाहे वो रिटन फॉर्म में बात करें, वो चीज कुंडली का थर्ड हाउस होता है। तो ये दोनों का मजबूत किसी व्यक्ति को अगर करियर लाइफ में अगर उच्च स्तरीय सक्सेस अगर हासिल करनी है, एक ग्रेट अचीवमेंट हासिल करनी है, तो उसके लिए कुंडली का 10th हाउस और कुंडली का थर्ड हाउस और दोनों के स्वामी का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। 10th हाउस आपके कर्म को इंडिकेट करता है और 10th हाउस आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनको कैश करने की पावर, उसको भुना पाने की पावर कुंडली का थर्ड हाउस देता है। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव के कारकों की बात करें, तो कुंडली के तीसरे भाव के कारक ग्रह दो ग्रह हैं, एक मार्स है, एक मरकरी है। अगर हम मार्स या मंगल की बात करें, तो मंगल आपको करेज प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है, क्योंकि मंगल एक सेनापति ग्रह है। तो अगर कुंडली का जो तीसरा भाव है एन के इन प्रकार अगर मंगल से प्रभावित है, तो इसका मतलब आपके पास डिसीजन लेने की पावर है, डेयरिंग करने की पावर है, एफर्ट करने की शक्ति आपके पास है, एक बर्निंग डिजायर आपके मन में रहेगी कुछ करने की, एक अग्नि क्योंकि मंगल अग्नि कारक है, एक अग्नि प्रज्वलित आपके मन में रहेगी, एक महत्वाकांक्षा मंगल आपके मन में जगाएंगे कि हमें ये टारगेट लाइफ में अचीव करना है, ये एम हमें अचीव करना है, मेहनत अपने परिश्रम के द्वारा। तो मंगल आपके अंदर परिश्रम करने की शक्ति की जो अलग है, जो लगन है, वो जगाएंगे। तो कुंडली में अगर कुंडली का तीसरा भाव अगर किसी प्रकार से मंगल से प्रभावित हो रहा है, चाहे स्थिति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, या तृतीय के साथ अगर मंगल युति में है, तो आपको वो शक्ति प्रदान करेंगे, आप डेयरिंग कर सकते हो, लाइफ में डिसीजन लेकर के अपनी जो आप प्लानिंग बनाते हो उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, अमली जामा पहना सकते हो। ये चीजें आपको मंगल इस चीज की शक्ति प्रदान करेगा। तो कुंडली में जो आपका 10th हाउस है वो आपका कर्म को इंडिकेट करता है। तो कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए जो आपने जो अपनी लाइफ में जो आइडिया वगैरह बनाए हैं, जो प्लानिंग वगैरह आपने बनाई है, उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये चीज कुंडली का थर्ड हाउस होता है। और इंप्लीमेंट कितने शानदार तरीके से करोगे, ये चीज कुंडली का थर्ड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस सीधे सीधे जातक के पराक्रम को इंडिकेट करता है, उसकी करेज करने की शक्ति को इंडिकेट करता है। आप जानते होंगे कई बार क्या होता है कि जातक का भाग्य भले उसका साथ ना दे रहा हो, लेकिन अगर कुंडली का तीसरा भाव तृतीय कुंडली में मजबूत है, तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम करने की शक्ति के बल पर विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है
और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जीवन में एक अच्छी सफलता अर्जित करता है। अगर कुंडली में तीसरा भाव तृतीयेश मजबूत है तो। और साथ ही साथ बहुत से ऐसी फील्ड हैं जहां पे जातक की कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है सफलता प्राप्त करने के लिए। उसकी कम्युनिकेशन पावर पे बहुत कुछ निर्भर होता है कि जातक जीवन में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कैसे दूसरे लोगों को वो प्रभावित करता है अपनी भाषा से, अपनी कम्युनिकेशन से, कैसे दूसरे लोगों को वो ऐसा जातक इन्फ्लुएंस करता है अपनी बातचीत की कला से, अपनी कम्युनिकेशन पावर से, चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो चाहे वो रिटन फॉर्म में हो। ये चीज कुंडली का थर्ड हाउस बताता है। तो जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, जो एफर्ट होंगे जातक के वो कितने लॉजिकल होंगे, कितने कैलकुलेटेड होंगे, और जातक अपने एफर्ट में कितना स्किल्ड होगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में, अपनी कम्युनिकेशन पावर में जातक कितना माहिर होगा, महारत उसके पास होगी। ये चीज कुंडली में तीसरे भाव का कारक ग्रह बुध ग्रह बताएगा। भाई देखिए, आदमी अगर किसी दीवार को अगर धक्का मारने लग जाए तो दीवार तो अपने दर से सरकेगी नहीं। तो यहां पे क्या हुआ कि जातक ने मेहनत की, परिश्रम की, लेकिन उस मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्यों? क्योंकि दीवार तो अपने दर से सरक नहीं सकती, जातक दीवार को धक्का मारा था हाथ से। तो मरकरी आपको क्या करता है कि आपके जो एफर्ट है उसको वो लॉजिक प्रदान करता है, उसको वो कैलकुलेशन पावर प्रदान करता है कि आप एफर्ट को सही दिशा में लगाएं। और साथ ही साथ मरकरी आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की पावर प्रदान करता है। आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कैसे करते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन क्वालिटी है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो चीज कुंडली में बुध ग्रह निर्धारित करते हैं। तो अगर कुंडली में 10th हाउस मजबूत है, 10th हाउस का लॉर्ड दशमेश मजबूत है, कुंडली में तीसरा भाव और तृतीयेश भी मजबूत है, तो ये इंडिकेशन है कि आप जीवन में एक बड़ी अच्छे लेवल की सक्सेस हासिल करेंगे। क्योंकि अगर थर्ड हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड तृतीयेश मजबूत है और तीसरे भाव के कारक ग्रह अगर मंगल बुध कुंडली में मजबूत है, तो ये दर्शाता है, और साथ में अगर दसम भाव दशमेश भी मजबूत है, तो ये दर्शाता है कि एक स्ट्रॉन्ग करियर आपको लाइफ में मिलेगा। और उसको आप चूंकि मेहनती भी है, साथ साथ परिश्रमी भी है साथ साथ, तो अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते आप अपने करियर में सक्सेस कर जाओगे। एक हाई लेवल की सक्सेस अपने जीवन में आप अचीव करोगे। अगर कुंडली में दसम भाव दशमेश भी मजबूत है और उसका एक पूरक स्थान है कुंडली में थर्ड हाउस, तीसरा भाव और तृतीय कुंडली में उसका पूरक स्थान है, तो अगर तीसरा भाव और तृतीय भी कुंडली में मजबूत हो गए तो आपको अपने जीवन में टारगेट्स हैं, जो आपने एम सेट किया, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसको प्राप्त करने के लिए आप अपने जीवन में जो प्लानिंग बनाई है, जो आइडियाज वगैरह आपके ब्रेन में है, उसको जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने में, उसको इंप्लीमेंट करने में अगर थर्ड हाउस और थर्ड हाउस का ऑनर तृतीय मजबूत है तो आपको पावर मिल जाएगी कि आप अपने सपनों को हकीकत में तब्दील कर सकते हो। आपने लाइफ में अपने जो ड्रीम वगैरह देखे हैं, जो प्लानिंग वगैरह आपने बनाई है, आपने अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर उन सपनों को आप हकीकत में तब्दील कर सकते हो, उन ड्रीम्स को आप रियलिटी में तब्दील कर सकते हो। जब कुंडली में दसम भाव दसवें के साथ साथ कुंडली का तीसरा भाव और तीसरी तृतीय भी मजबूत हो। अगर कुंडली का मान लीजिए कि अगर कुंडली का तीसरा भाव तृतीय मजबूत है लेकिन दसम भाव दसवें कमजोर हो गया, तो ये क्या हुआ कि आपके जीवन में मेहनत करने की पावर तो आपके पास है, परिश्रम करने की शक्ति तो आपके पास है, लेकिन वो जो कर्म में, जो कर्म एरिया है, जो करियर वाला एरिया आपका पोर्शन है, जो जॉब वाला या प्रोफेशन वाला पोर्शन है आपका, वहां पे उसका कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ आशयपूर्ण रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आपके जो एफर्ट आप कर रहे हो, अगर तीसरा भाव मजबूत है, लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली में मजबूत है, लेकिन अगर दसम भाव और दसवें पीड़ित है, इसका मतलब क्या हुआ, आप एफर्ट तो कर रहे हो लेकिन वो एज ए रिजल्ट में नहीं तब्दील हो पा रहे, वो ऐसा आपके कह लीजिए कि अचीवमेंट्स में तब्दील नहीं हो पा रहा, क्योंकि 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड वीक पड़ जा रहा है। तो जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो आपके द्वारा थर्ड हाउस का ऑनर तृतीय का मजबूत होने दर्शा रहा है कि आप मेहनती, निश्चित तौर पर मेहनती हैं और एफर्ट करने की पावर आपके पास है, लेकिन उसको आप रिजल्ट में नहीं तब्दील कर पा रहे, कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है।
तो ये जीवन में अचीवमेंट पाने के लिए हाई स्तर की, उच्च स्तरीय लेवल की, दोनों का ये कह लीजिए कि कॉम्बो जंक्शन है। 10th हाउस लॉर्ड का और थर्ड हाउस लॉर्ड का, दोनों अगर कुंडली में मजबूत पड़ जाते हैं तो आप अपने करियर में बड़े से बड़े सपनों को आप अपने हकीकत में तब्दील कर सकते हो। जो आपने आइडिया वगैरह, जो अपने प्लानिंग वगैरह दिमाग में सेट कर रखी है, आप उसको जमीनी स्तर पर अमली जामा पहना सकते हो, अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर कुंडली में थर्ड हाउस का ऑनर और साथ साथ दसम भाव, दसवें भी मजबूत है। तो ये कैसे जानेंगे कि कुंडली का थर्ड हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड मजबूत है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि और साथ साथ तीसरे भाव के जो दो कारक ग्रह हैं, मंगल और बुध। मंगल आपके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित करके रखेगा, आपको जिंदा दिल बनाए रखेगा, आपको एक कह लीजिए कि आपको अंदर एक लगन, एक जोश, एक जुनून जगाए रखेगा मंगल, अगर मंगल कुंडली में मजबूत है। और थर्ड हाउस अगर किसी प्रकार का कनेक्शन बना रहा है, चाहे स्थिति द्वारा चाहे प्लेसमेंट द्वारा, तो मंगल आपके अंदर एक अलग, एक जोश, एक जुनून, एक लगन लगाए रखेगा आगे बढ़ने के लिए। तो हमें थर्ड हाउस के में देखना है। थर्ड हाउस एक ऐसा स्थान है जहां पे पापक ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस एक उपचय स्थान है, यहाँ पे शनि, राहु, मंगल वगैरह अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अगर कुंडली पे और शुभ ग्रह भी अगर दृष्टि वगैरह आ रही है, तो देखिए यहाँ पे थर्ड हाउस में एफर्ट भी कई टाइप के होते हैं। एक होता है मैनुअल एफर्ट, एक होता है मेंटल एफर्ट। तो जीवन में जो प्रयत्न होते हैं, जो प्रयास होते हैं, वो भी विभिन्न कैटेगरी के होते हैं। लेबर क्लास लोगों की बात करें तो उनके लिए मैनुअल एफर्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी अगर ऑफिसर क्लास के लोगों की बात करें, किसी हाई इंटेलिजेंट लोगों की बात करें, तो उनके लिए मेंटल एफर्ट वो कितना जीवन में कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो कुंडली में अगर तीसरा भाव के ऊपर अगर पापक ग्रह अच्छी स्थिति में है, कुंडली में जो तीसरे भाव में ग्रह है, अगर पापक ग्रह है अगर अच्छी स्थिति में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुंडली का तीसरे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं उच्च राशि का है, कहीं स्वराशि का है, तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है। ये कुंडली के तीसरे भाव की मजबूती का और इंडिकेशन करता है। तो अगर कुंडली में, और साथ ही साथ अगर कुंडली के तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल और बुध अगर कुंडली में मजबूत है, तो ये सरप्लस हो जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कुंडली का थर्ड हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड का मजबूत होना एक स्ट्रॉन्ग, कह लीजिए कि डेयरिंग व्यक्ति की ओर इंडिकेट करता है, जिसके पास करेज करने की शक्ति है, रिस्क लेने की शक्ति है, डिसीजन लेने की पावर है। और जितना ज्यादा कुंडली में तीसरे भाव का ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा, तीसरे भाव का स्वामी तृतीय जितनी अच्छी स्थिति में रहेंगे, उतने ही व्यक्ति के जीवन में जो एफर्ट करने की पावर है, वो उसमें दृढ़ निश्चय होगा, दृढ़ संकल्प होगा। मतलब अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति, अपने एम के प्रति ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा, दृढ़ संकल्पित होगा। क्योंकि देखिए कुंडली का तीसरा भाव आपके एफर्ट को दिखाता है। तो अगर कुंडली में तीसरा भाव और तृतीय से अगर कमजोर पड़ गए, तो ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि जरा सी अगर बाधा आई जीवन में, जरा सा चैलेंजेस आया, विपरीत परिस्थितियां आई, तो व्यक्ति घबरा करके या तो अपने एफर्ट को रोक देता है या उस अपना रास्ता बदल लेता है। तो ये कुंडली का तीसरा भाव का स्वामी मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर व्यक्ति के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, विपरीत स्थितियां आती हैं, टफ पोजीशंस लाइफ में आती हैं, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अगर नदी की धारा विपरीत है, तो उसका रुख, उसमें भी तैरने की शक्ति आपको कुंडली का थर्ड हाउस प्रदान करता है। अगर नदी विपरीत धारा में प्रवाहित हो रही है, तो उसमें भी आपको तैरने की शक्ति कुंडली का थर्ड हाउस प्रदान करता है। तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी डिफरेंट चैलेंजिंग कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने की पावर, और अपने आप को स्टैंड करने की पावर, और अपने करेज और साहस को मेंटेन करने की पावर कुंडली का थर्ड हाउस प्रदान करता है। तो थर्ड हाउस और उसका स्वामी कुंडली में तृतीय मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो अब आप विपरीत परिस्थितियों से भी जूझ जाओगे, संघर्ष कर जाओगे, उनसे लड़ जाओगे और अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर कुंडली में तीसरे भाव और तीसरे भाव का स्वामी पीड़ित है, तो व्यक्ति जरा सा जीवन में बाधा आई, विपरीत सिचुएशन आई, पर टफ सिचुएशन आई, तो व्यक्ति घबरा करके या तो अपने एफर्ट रोक देगा या तो अपने रास्ते बदल देगा। तो और साथ ही साथ अगर कुंडली में मंगल और बुध मजबूत हैं,
तो भी क्योंकि कारक ग्रह है तीसरे भाव के, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कुंडली के तीसरे भाव के मजबूत होने का। अगर एकदम थर्ड हाउस से अगर कनेक्शन बन जाए तो फिर पूछिए मत क्या कहने। अगर कुंडली का देखिए, और उसको चेक करने का तरीका यह है कि तृतीय कुंडली में कहां बैठे हैं, किसी अच्छी भाव में बैठे हैं, या अगर कहीं दूसरे स्थान में बैठे हैं तो उनका वहां पे डिग्निटी ऑफ प्लेसमेंट कैसी, पोजीशनिंग कैसी है, यह देखना होगा। और चूंकि तृतीय जिस भाव में बैठे हैं, पहले तो ये देखना होगा तृतीय बैठे कहां पे है कुंडली में, स्ट्रॉन्ग स्थिति में है कि कमजोर स्थिति में, पीड़ित स्थिति में, यह निर्धारण करेगा पराक्रम करने की शक्ति के जातक को। जहां बैठे हैं वो भाव का जो भावाधिपति होगा वो उसको बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट कुंडली के थर्ड हाउस लॉर्ड को प्रदान करना है। तो कुंडली में तृतीय जिस भी भाव में बैठे हैं, अगर उसका भावाधिपति कुंडली में मजबूत है, स्ट्रांग है, तब ऐसे व्यक्ति के पास एक स्ट्रांग बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट जो उसको चाहिए था, एक मजबूत बुनियादी सपोर्ट जो चाहिए था, वो उस कुंडली में तृतीय जहां बैठे हैं, तीसरे भाव का स्वामी जहां बैठे हैं, उसका स्वामी अगर कुंडली में मजबूत स्थिति में, उस भाव का भावाधिपति कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो एक मजबूत नींव जो कि जरूरी है तीसरे भाव के स्वामी को अपना फल देने के लिए, वो मिल पाएगी। अगर कहीं मान लीजिए कि कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी तृतीय कहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव का भावाधिपति कुंडली में अगर कहीं कमजोर पड़ गया, तो जो बेसिक प्लेटफॉर्म का सपोर्ट चाहिए था, जो एक मजबूत नींव, एक मजबूत बुनियाद का सपोर्ट चाहिए था, वो कुंडली में नहीं मिल पाएगा। फलस्वरूप जो थर्ड हाउस का ऑनर है तृतीय, वो चाहकर के भी अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो उसको बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट चाहिए था, एक मजबूत नींव चाहिए थी, वो प्रदान करता कौन, तृतीय कुंडली के जिस भाव में होते उस भाव का भावाधिपति प्रदान करता। तो अगर उस भाव का भावाधिपति जिसमें तृतीय बैठे हैं वो मजबूत है, तो एक मजबूत नींव मिल जाएगी थर्ड हाउस लॉर्ड को, जिसके फलस्वरूप अपना 100% फल दे पाएगा। अगर उस भाव का भावाधिपति कुंडली में कहीं पीड़ित है, तब तृतीय को अपना एफर्ट देने में परेशानी आएगी, दिक्कतें आएंगी, अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगा। साथ ही साथ और अगर फाइन जाए और डीपर लेवल पे जाए, तो अगर तृतीय कुंडली के जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में, अच्छी पोजीशनिंग में है, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये अगर हम इंटरनल लेवल पे जाए, डीपर लेवल पे जाए, तो नक्षत्र और नक्षत्र का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको, उसके फल देने के तरीके को, उसके फल देने के डायरेक्शन को। तो अगर जिस भाव में गया, उसके भाव तृतीय कुंडली के जिस भाव में गया है, उसका भावाधिपति कुंडली में मजबूत है, खुद तृतीय भी मजबूत हो, जिस भाव में गया उसका भावाधिपति कुंडली में मजबूत हो, और तृतीय जिस नक्षत्र में गए हैं उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली में मजबूत हो, तो ये चूंकि नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी ये निर्धारित करेंगे कि तृतीय को फल कैसे देना है, तीसरे भाव के स्वामी तृतीय को फल कैसे देना है, ये जो कह लीजिए कि उसको इनवेलप कवर प्रदान करेंगे, किस तरह से फल देना है, वो तृतीय जिस भाव में गए उस भाव का भावाधिपति निर्धारित करेंगे, और तृतीय जिस नक्षत्र में गए हैं उस नक्षत्र का स्वामी निर्धारित करेगा। तो उनका अगर सपोर्ट मिल गया, वो मजबूत हुए, तृतीय जिस भाव में गया उस भाव का भावाधिपति, और जिस नक्षत्र में गए उस नक्षत्र का स्वामी, अगर यहाँ पे ये भी ध्यान दे दीजिएगा कि तृतीय कुंडली के जिस भाव में गए हैं वहां पे वो कंफर्टेबल स्टेज में है कि अनकंफर्टेबल है, मतलब जिस भाव में गए हैं उस भाव के स्वामी के साथ उसका किस प्रकार का रिलेशन है, क्या तृतीय अपनी उच्च राशि में गए हैं कि स्वराशि में गए हैं, या तृतीय अपनी नीच राशि में गए हैं, या बहुत ज्यादा कह लीजिए कि अस्त है और बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि जातक कितना ज्यादा परिश्रम, एफर्ट अपने जीवन में कर सकता है। और उसके जिस नक्षत्र में है उसके नक्षत्र के स्वामी को भी देखना पड़ेगा कि उस नक्षत्र के स्वामी में तृतीय कंफर्टेबल है कि नहीं है, किस प्रकार का रिलेशन है उस नक्षत्र स्वामी के साथ तृतीय का। ये चीजें निर्धारित करेंगी कि जातक जीवन में कितना एफर्ट कर पाएगा, कितना मेहनत कर पाएगा। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि कुंडली से जो तीसरा भाव ये है, तीसरे से अगला जो भाव है अर्थात चौथा भाव, ये तीसरे भाव का धन स्थान है। ये जो आप अगला तीसरे भाव से चौथा भाव देख रहे हैं, ये तीसरे भाव का धन स्थान है, अर्थात तीसरे भाव का धन स्थान है। तो तीसरे भाव की बढ़त या उसकी घटत, उसके मतलब
तो तीसरे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो तीसरे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनके प्लस उनके माइनस को इंडिकेट करेगा कुंडली का चौथा भाव। चूंकि ये तीसरे से दूसरा है तो तीसरे भाव का धन स्थान है, तो तीसरे भाव के कारकत्व तो तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस जीवन में बढ़ेंगे या घटेंगे, ये चीज बताएगा कुंडली का चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी ये कितना कुंडली में मजबूत है। तो जहां तक कि एफर्ट करने की शक्ति जीवन में बढ़ेगी या जहां तक धीरे धीरे कह लीजिए कि एकदम से बर्फ की तरह ठंडा होता जाएगा, ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताएगा। क्योंकि तीसरे से दूसरा है, तीसरे से दूसरा है तो चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी अगर कुंडली में मजबूत है तो चूंकि ये तीसरे से दूसरा भाव है, तीसरे भाव का धन स्थान है, इसका मजबूत होना, मान लीजिए चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं, चौथे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं स्वराशि का है, उच्च राशि का है, अच्छी पोजीशन में है, तो ये दर्शाता है कि तीसरे भाव से दूसरा भाव अर्थात तीसरे भाव का धन स्थान, ये इसका स्वामी कुंडली में मजबूत है। तो वो तीसरे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, तीसरे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनकी वृद्धि, उनकी प्रगति, उनकी ग्रोथ होना लाइफ में इंडिकेट करता है। क्योंकि तीसरे भाव का धन स्थान है तो तीसरे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, घटेंगे या बढ़ेंगे ये चीज बताएगा कुंडली का चौथा भाव और उसका स्वामी। तो इसके स्वामी, चौथे भाव के स्वामी का और चौथे भाव की अच्छी स्थिति में होना और चौथे भाव का स्वामी अगर कुंडली में कहीं मजबूत है तो इस बात का इंडिकेशन है कि जातक को अपने जीवन में बहुत ही, कह लीजिए कि जो तीसरे भाव से संबंधित जो कारकत्व और सिग्निफिकेंस है, उनकी ग्रोथ होगी, उनकी बढ़त होगी, उनकी वृद्धि होगी। और जब हम बात करते हैं कि तीसरे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, जातक उनका अपने जीवन में कितना एडवांटेज ले पाएगा, कितना उनको यूटिलाइज कर पाएगा, तीसरे भाव से संबंधित जो कारकत्व जो सिग्निफिकेंस है, कितना जातक उनको उपयोग कर पाएगा, कितना एफर्ट जातक के सार्थक होंगे, मतलब जातक जीवन में एफर्ट करेगा, जो मेहनत, जो प्रयत्न, जो प्रयास करेगा, वो कितने सार्थक होंगे, ये चीज बताएगा कुंडली का लग्न स्थान। क्योंकि कुंडली का लग्न स्थान तीसरे भाव से 11वां स्थान है, अर्थात तीसरे भाव का लाभ स्थान है। तो ये लग्न स्थान और लग्नेश का कुंडली में मजबूत होना, चूंकि ये तीसरे भाव का 11वां भाव है, तीसरे भाव का लाभ स्थान है, जिसका मजबूत होना, इसका अच्छी स्थिति में होना लग्न स्थान का, और लग्न स्थान के स्वामी लग्नेश का कुंडली में मजबूत होना, ये दर्शाता है कि तीसरे भाव से जो लाभ स्थान है, तीसरे भाव का जो 11वां भाव है, वो भाव मजबूत हो रहा है, अर्थात तीसरे भाव का लाभ भाव है वो मजबूत हो रहा है, उसके स्वामी कुंडली मजबूत हो रहा है। तो अगर लग्नेश कुंडली में कहीं स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है, ये दर्शाएगा कि तीसरे भाव से 11वें भाव का जो स्वामी है वो कुंडली में बहुत मजबूत और अच्छी स्थिति में है, अर्थात स्वराशि के, उच्च राशि को। ये दर्शाता है कि तीसरे भाव से जो तीसरे भाव का जो लाभ स्थान है वो बहुत मजबूत और फेवरेबल स्थिति में है। तो वो दर्शाता है कि तीसरे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, वो जो सिग्निफिकेंस है, अर्थात जातक के एफर्ट, जातक के प्रयत्न, जातक के प्रयास वो सार्थक होंगे, और जातक के जो एफर्ट जीवन में होंगे वो एफर्ट उसके फ्रूटफुल जाएंगे, और जातक अपने एफर्ट्स को यूटिलाइज कर पाएगा। निरर्थक प्रयास जातक के नहीं होंगे, भुना पाएगा अपने एफर्ट को, अपने एफर्ट की मदद से, अपने परिश्रम करने की शक्ति की मदद से जातक जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, जो अवसर मिलने वाली है, उनको भुना पाएगा, उनको कैश कर पाएगा, इन कैश कर पाएगा। तो अगर लग्न स्थान और लग्नेश कुंडली मजबूत है, क्योंकि ये तीसरे भाव से 11वां भाव है, तीसरे भाव का लाभ स्थान है। और अगर साथ ही साथ कुंडली का 10वां भाव 10वेश भी मजबूत हो गए, जो मैंने सेम फार्मूला यहां बताया, वही सेम फार्मूला 10वां भाव 10वेश पर भी अप्लाई कर लीजिए। अगर वो भी चीजें बहुत ज्यादा मजबूत है, तब निश्चित तौर पर मानिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ही उच्च स्तरीय लेवल की सक्सेस हासिल करेगा। और अगर तीसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल और बुध भी कुंडली में मजबूत है, तो ये स्ट्रॉन्ग करते, ये इंडिकेट करते जाएंगे कि तीसरा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेकिन जो मैंने सारी चीजें बताई हैं, अगर ये कुंडली में पीड़ित है, कमजोर है, तब जातक तो पहली बार आलस उसके ऊपर हावी हो सकता है, एफर्ट करने का मन नहीं करेगा, और जरा से विपरीत सिचुएशन आ गई, टफ सिचुएशन आ गई, तो जातक अपना या तो रास्ता बदल लेगा या अपने एफर्ट को ही रोक देगा। ये सारी चीजें हो सकती है। ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताएगा। और अगर कुंडली में तीसरा भाव का स्वामी तृतीय मजबूत हो गया, 10वां भाव 10वें से मजबूत हो गया, तो बहुत हाई लेवल के सक्सेस व्यक्ति बन पाएगा। एक उदाहरण देखिए, ये प्रस्तुत उदाहरण एक राजनेता का है। इनकी कुंडली में देखिए, तीसरे भाव में लगन इनका है वृश्चिक राशि का, ध्यान दीजिएगा, इनका लगन है वृश्चिक राशि का, और इनके तीसरे भाव में जो राशि आ रही है वो है मकर राशि, जिसके स्वामी है शनिदेव।
शनि देव कुंडली में कहाँ बैठे हैं? केंद्र स्थान में बैठे हैं। जब हम लगन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लगन के एंगल से देख रहे हैं, तो तीसरे भाव का स्वामी केंद्र में आकर के बैठा हुआ है, जिसके तीसरे भाव के स्वामी में आ रही मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि, वो बैठे हैं कुंडली के दसम भाव में। और दसम भाव के कारक ग्रह भी है शनिदेव, ध्यान रखिएगा, दसम भाव के कारक ग्रह भी है शनिदेव। और चलित कुंडली में ये चले गए लाभ भाव में, ये शनिदेव चलित कुंडली में चले गए लाभ भाव में। तो अगर हम तीसरे भाव की बात करें तो केंद्र स्थान में होने कारण मजबूत हो रहे हैं। तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव में चला गया और चलित कुंडली में 11वें भाव में चला गया, तो ये दसम भाव को भी प्रभावित करेगा और 11वें भाव को भी प्रभावित करेगा और मेजर तौर पर 11वें भाव को प्रभावित करेगा। तो और साथ ही साथ यहां देखिए, तो ये जब ये 11वें भाव में चलित कुंडली में शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब तीसरे भाव का स्वामी अपने से 9वें चला गया। लगने के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव में अच्छी पोजीशन है, दसम भाव का कारक ग्रह दसम भाव में है। और जब हम चलित कुंडली देखते हैं तो शनिदेव 11वें भाव में भी शिफ्ट हो गए। अब हमने कहा था कि तीसरे भाव के कारकत्व तीसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है घटेंगे कि बढ़ेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कुंडली के चौथे भाव को। तो चौथे भाव में कुंभ राशि आ रही है, जिसके स्वामी है शनि, वो बैठे हैं कुंडली के दसम भाव केंद्र स्थान में। वो चौथे भाव को देख भी रहे हैं और चलित कुंडली के लाभ स्थान में भी चले जाएंगे। चलित कुंडली में आप देखेंगे लाभ स्थान में चले जाएंगे। तो जिसको हम तीसरे भाव के एंगल से देखते हैं, तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो तीसरे चौथा भाव चूंकि तीसरे भाव का धन स्थान है, इसका स्वामी कुंडली में अगर आप चलित कुंडली देखेंगे तो शनि देव लाभ स्थान में चले गए, तो इस धन भाव का जो स्वामी है, तीसरे भाव का जो धन भाव है, इसका स्वामी शनि देव तीसरे भाव से 9वें भाव में चला गया। जो कुंडली का मित्रों जो लाभ स्थान है, ये तीसरे का 9वां भाव है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाभ स्थान है ये तीसरे भाव से 9वां भाव है, अर्थात तीसरे भाव का भाग्य स्थान है। तो तीसरे भाव जो चौथा भाव है वो तीसरे भाव के धन स्थान की तरह रोल प्ले करेगा। इसके स्वामी देव यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये चलित कुंडली में चले गए 11वें भाव में, अर्थात तीसरे भाव से 9वां भाव में चले गए, तो एक अच्छी पोजीशन है। अब हम बात करते हैं कि तीसरे भाव का जो 11वां स्थान है, तीसरे भाव का जो लाभ स्थान है, उसको जब हमने देखा तो जब हमने तीसरे भाव से लाभ स्थान कौन होगा, तीसरे भाव 11वां भाव कौन होगा, लगन स्थान। तो लगन स्थान में जब देखी तो यहाँ पे मंगल स्वराशि का बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरे भाव से का जो दूसरा भाव है, चतुर्थ भाव, वो भाव भी मजबूत है, उसके स्वामी मजबूत है। और तीसरे भाव का जो 11वां भाव है, तीसरे भाव का जो लाभ भाव है अर्थात लग्न स्थान, वहां पे स्वराशि के होकर के लग्नेश बैठे हैं। ये दर्शाता है कि तीसरे भाव से जो 11वां भाव है वो बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे दोनों भाव मजबूत हो गए। और तीसरे भाव से जो 9वां भाव है वो तीसरे भाव का भाग्य स्थान है। वो ये दर्शाता है कि जातक को जीवन में एफर्ट करेगा, जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, उसको सार्थक रूप में आने के लिए, फ्रूटफुल होने के लिए उसका फॉर्च्यून कितना फेवर करेगा। जातक की जो जीवन में एफर्ट है, जो प्रयास वगैरह है, वो सार्थक दिशा में आगे बढ़े और आसानी से जातक को अपने प्रयत्नों में सफलता मिल जाए। जो जातक एफर्ट कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, उसको आसानी से सफलता मिल जाए। ये चीज बताएगा कुंडली से तीसरे से 9वां भाव, जो कि है 11वां भाव। तो तीसरे से 9वां भाव और तीसरे भाव का 9वां भाव है, तीसरे भाव का भाग्य स्थान। ये बताएगा जातक के जीवन में जो उसके एफर्ट हैं, कम एफर्ट में अच्छी सफलता मिल जाए, एफर्ट फ्रूटफुल हो जाए, सार्थक हो जाए, ये चीज बताएगा कुंडली के 9वां भाव। तो देखिए तीसरे भाव से जो 9वां भाव है वो कुंडली का लाभ भाव है। यहाँ पे स्वराशि के और उच्च राशि के बुध ग्रह बैठे हैं, अर्थात इस व्यक्ति का तीसरे से दूसरा भाव, चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी कुंडली में मजबूत है। तीसरे भाव से 11वां भाव, 11वें भाव का स्वामी कुंडली में मजबूत है। और तीसरे भाव का जो भाग्य स्थान है वो भी बहुत मजबूत है। वहां पे तीसरे भाव से जो भाग्य स्थान है, तीसरे भाव का जो 9वां भाव है, उसके स्वामी स्वराशि के होकर, उच्च राशि के होकर के लाभ अपने घर तीसरे भाव से 9वां भाव में ही विराजमान है। तो जो तीनों स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, एक जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, तीसरे से दूसरा मजबूत है, तीसरे से 11वां भाव मजबूत है, इसका दोनों तीसरे से दूसरे भाव इसके स्वामी मजबूत है, तीसरे से 11वां भाव इसके स्वामी मजबूत है, तीसरे से 9वां भाव उसके स्वामी मजबूत है। तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि थर्ड हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अपना साथ ही साथ ये देखिए जो तीसरे भाव के जो कारक ग्रह है, तीसरे भाव के जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, वो होते हैं मंगल और बुध। तो मंगल देखिए यहाँ पे स्वराशि का होकर बैठा है लग्न स्थान में, और बुध ग्रह स्वराशि का होकर बैठा है और उच्च राशि का होकर बैठा है लाभ स्थान में। तो इसका मतलब जो तीसरे भाव के जो दोनों प्रमुख कारक ग्रह हैं, मंगल और बुध, वो इस कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तो थर्ड हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और थर्ड हाउस का ऑनर वो बहुत स्ट्रांग है। तीसरे भाव से जो दूसरा भाव और उसका स्वामी कुंडली मजबूत है। तीसरे भाव से 11वां भाव उसका स्वामी कुंडली बहुत मजबूत है। तीसरे भाव से 9वां भाव, तीसरे भाव के 9वें भाव का स्वामी कुंडली बहुत मजबूत है। तो ये कंप्लीट एक पिक्चर आ गई कि थर्ड हाउस व्यक्ति का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि थर्ड हाउस के साथ साथ दसम भाव दशमेश मजबूत है। तो ये दर्शाते हैं कि जातक जीवन में जो एफर्ट वगैरह कर रहा है, जो प्रयत्न वगैरह कर रहा है, सब सार्थक हो रहे हैं, फ्रूटफुल हो रहे हैं। सारी जो अपॉर्चुनिटीज जातक की लाइफ में आ रही, जो मौके आ रहे हैं, जो अवसर आ रहे हैं, जातक उनको भुना पा रहा है, उनको कैश कर पा रहा है, इन कैश कर पा रहा है। तो जातक ने जो जीवन में अब एफर्ट तो लाइफ के विभिन्न विभिन्न सेक्टर में करेगा, लेकिन जो कर्म से संबंधित एफर्ट करेगा, अगर दसम भाव दसमें भी साथ साथ मजबूत हो जाए, तो दर्शा रहा है कि जातक ने अपने कर्म की दिशा में जो एफर्ट किए, जो प्रयास किए, वो सब के सब सार्थक से डूबे। और जातक ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ के बल पर जीवन में विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ते हुए और करियर में बहुत ही उच्च स्तरीय सफलता और मुकाम अर्जित किया। आप यहां पे ऐसा समझ सकते हैं। तो देखिए इनके कुंडली के दसम भाव के देखिए, दसम भाव में आ रही सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। वो अपने से दूसरे भाव में चले गए। जो मेरे सारे प्रिंसिपल यहां पे बताए, वो सारे प्रिंसिपल यहां पे भी लागू होंगे। यहां पे एक चीज और जुड़ जाएगी कि दसम भाव के 4 कारक ग्रह होते हैं। दसम भाव के 4 सिग्निफिकेटर प्लैनेट होते हैं। आपके गुरुदेव बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, बुध हो गए। ये 4 सिग्निफिकेटर प्लैनेट आपके यहां पे हो गए, मरकरी हो गए। ये 4 ग्रह दसम भाव के कारक ग्रह हैं। तो ये इनका जो यहाँ पे मैंने मंगल बुध बताया था, यहाँ पे मंगल बुध के साथ, मंगल बुध के बजाय आप जो मैंने 4 ग्रह बताए, गुरु, शनि, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह आप देखिएगा, ये 4 ग्रह दसम भाव के कारक ग्रह हैं। जो सेम प्रिंसिपल मैंने थर्ड हाउस को बताया, वो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करिएगा। दोनों भाव और भावेश मजबूत हो गए, तो ये हाई लेवल की अचीवमेंट का और इंडिकेशन है। देखिए प्रस्तुत उदाहरण में दसम भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में गया है, और जो दसम भाव से जो दूसरा भाव है, अर्थात दसम भाव का जो धन स्थान है, वो कुंडली का लाभ स्थान होता है। अब देखिए यहाँ पे स्वराशि का और उच्च राशि का बुध विराजमान है। तो ये दर्शाता है कि जो दसम भाव का धन स्थान है, जो कि ये दर्शाता है कि दसम भाव के जो कारकत्व है, दसम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, वो जीवन में बढ़ेंगे या घटेंगे, उनकी प्रगति होगी। तो आपने देखा यहाँ पे कुंडली का जो दूसरा भाव से जो दसम भाव का जो दूसरा भाव है, वो बनेगा कुंडली का लाभ स्थान। तो यहाँ पे वो दर्शा रहा है कि वहां पे स्वराशि का उच्च राशि का बुध विराजमान है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि दूसरे भाव से संबंध, दसम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, वो सिग्निफिकेंस है, उनकी लाइफ में बहुत वृद्धि होगी, जो कि मजबूती प्रदान कर रहे हैं कुंडली के दसम भाव। साथ ही साथ दसम भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, जातक उनको अपने जीवन में कितना भुना पाएगा, कितना यूटिलाइज कर पाएगा, ये दसम भाव का 11वां भाव बताएगा। दसम भाव से जो लाभ स्थान है वो बताएगा। तो वो आता है कुंडली में अष्टम भाव। अष्टम दसम से ये 11वां भाव है, दसम भाव का ये लाभ स्थान है। तो दसम भाव के कारक को जो सिग्निफिकेंस है, जातक कितना अपने जीवन में यूटिलाइज कर पाएगा, ये चीज बताएगा कुंडली का अष्टम भाव। तो देखिए इसके स्वामी अष्टम भाव में जो राशि आ रही है, ये दसम भाव से 11वां भाव है, दसम भाव का लाभ स्थान है। यहाँ पे जो राशि आ रही है वो बुध ग्रह है, वह दसम भाव से जो धन स्थान है, दसम भाव का जो दूसरा भाव है, जो कि कुंडली का 11वां भाव है, यहाँ पे उच्च राशि के और स्वराशि के होकर विराजमान है। तो दसम भाव से दूसरा भाव भी मजबूत हो गया, दसम भाव का लाभ स्थान भी मजबूत हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि कुंडली में दसम का जो भाग्य स्थान है, दसम से जो नवम भाव है, वह दसम भाव का भाग्य स्थान है। तो अगर हम दसम भाव के नवम भाव को चेक करें, दसम से नवम भाव को, तो वो कुंडली में बनता है छठा भाव, 6th हाउस। तो 6th हाउस के अगर यहाँ पे हम देखें तो मेष राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, वह स्वराशि के होकर के बैठे हैं कुंडली के लग्न स्थान में, और ये दसम भाव से चौथा भाव है, ये दसम भाव से चौथा भाव है। तो जो तीनों इंडिकेटर है, दसम भाव के स्वामी वो मजबूत है, दसम भाव से दूसरा भाव मजबूत है, दसम भाव से 11वां भाव, 11वें भाव के स्वामी मजबूत है, और दसम भाव से 9वां भाव, उनके स्वामी मजबूत है। तो दोनों यहां से कंफर्म्ड हो गया कि कुंडली का थर्ड हाउस के ऑनर भी मजबूत है। जो सारे जो मैंने आपको इंडिकेटर बताया वो सारे मजबूत है। थर्ड हाउस के ऑनर भी मजबूत है, और दसम भाव दसवें भी मजबूत है। तो ये व्यक्ति कर्मठ भी है, साहसी भी है, और इसने अपने कर्म के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर जीवन में बहुत ही उच्च स्तरीय सफलता अर्जित की। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।
धन्यवाद।